हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, इसको लेकर के इतने ज़्यादा हम सभी कैंडिडेट्स को दिक्कतें हो रही हैं। लगातार हमने प्रयास भी करने की कोशिश किया है, उसको लेकर के जानने की भी कोशिश की है। हालांकि एक आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने मिल रही है कि आखिर जो रिज़ल्ट को लेकर के जो प्रक्रिया है अभी तक कहाँ तक चीज़ें चालू हो चुकी हैं, यानी कि आखिरकार हमारा रिज़ल्ट पेंडिंग क्यों है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि भाई अभी आपका एग्ज़ाम का कोई बोल रहा है कि स्कैनिंग नहीं हुई या फिर आगे की प्रक्रियाएँ नहीं हुई हैं। ऐसा आप लोगों को तरह तरह के डाउट्स हैं, क्योंकि अदर अदर वीडियोस में काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर कोई बोल रहा है कि अब स्कैनिंग प्रक्रिया नहीं हो। आखिरकार ये प्रक्रिया पहुँचे तो कहाँ तक पहुँची है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो हर एक डाउट आप क्लियर होगा इस वीडियो में, प्लीज़ वीडियो में इन तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसी ही चीज़ों को आप सभी मिल कर के देखिए, हम आप सभी के एस्पिरेंट्स हम भी हैं भाई, आप सभी के हम भी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली रिजल्ट आ जाए हम सभी का और आगे की प्रक्रियाएँ हों, क्योंकि डीबी प्रक्रिया अभी बाकी है। अगर इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि भाई रिज़ल्ट आप सभी को लेकर के ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। डेली इस अभ्यर्थी परेशान होते हैं, भाई बहन हमारे परेशान होते हैं कि भाई रिज़ल्ट कब आ रहा है, ठीक है। लगातार साइट पर लोग विजिट कर रहे हैं, अच्छी बात है, विजिट करते रहिएगा। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, रिज़ल्ट को लेकर के मैंने आप सभी से एक दिन पहले भी कहा था कि आखिरकार रिज़ल्ट आएगा तो कब आएगा। अगर अगर ऐसे ही देरी होती रही तो हमें अब करना क्या चाहिए, क्या प्रयास करना होगा ताकि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को लेकर के प्रेशर बन सके। तो देखिए, जैसा कि सभी भर्तियों में होता है और यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो कि विदाउट पेंडिंग हो, यानी कि हर एक चीज़ें कभी साफ सुथरी हुई नहीं है। कहीं कोर्ट में जाती है तो कोई ना कोई मामला लेकर के पेंडिंग पड़ा रह जाता है। कोई भी भर्ती देख लो, ज़्यादातर यही होता है। अब 2018 से हम सभी वेट कर रहे हैं भाई। आपने ठीक है भाई, उस बार धांधली अच्छी है, आपने अच्छा काम किया कि 2018 में आपने ठीक है भर्ती रद्द कर दी, बहुत बड़ी धांधली के चलते, ठीक है। लेकिन जब आपने 2023 में जब एग्ज़ाम आप करा ही लिए हो तो भाई आपका रिज़ल्ट तो हमारा भी आना चाहिए, क्योंकि आगे रिज़ल्ट जो है, जब अभी रिज़ल्ट आप नहीं दोगे तो डीबी कब कराओगे, क्योंकि डीबी भी प्रक्रिया आगे होनी है ताकि अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं, काफ़ी लोग रिजल्ट के बाद ही डीबी को मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि डीबी जब रिज़ल्ट आ जाता है डीबी के लिए तो उनको पता लग जाता है भी हम कट ऑफ कितनी रहेगी कितनी रहेगी डीबी के लिए, जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेजमेंट करने लगते हैं। हालांकि ये उम्मीद कब तक है रिज़ल्ट आने की, तो देखिए जो लोग बता रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आते हैं, देखिए ऐसी डेटें बहुत आपको मिल रही होगी। कोई कह रहा था कि इसी नवंबर के सेकंड लास्ट वीक तक आएगा, फिर उसके बाद दिसंबर तक बोला जा रहा है। मैं आपको देखिए जहाँ तक प्रक्रिया है उस हिसाब से जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट का जो क्राइटेरिया है वो कब तक चलेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रिज़ल्ट आप सभी का दिसंबर लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक लेकर के मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 में आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, इससे पहले नहीं आने वाला। इसके पीछे का बड़ा रीज़न आपको पता है कि जो पहली प्राथमिकता दी गई है कि भाई इन लोगों का यूपी लेखपाल का, ठीक है, लेखपाल को लेकर के ये कहा गया कि सबसे पहली प्राथमिकता इनको दी गई है कि इनका अंतिम जो परिणाम है वो जारी करा जाए जल्द से जल्द। हालांकि अब इनका डीवी जो है 30 तारीख तक है, ठीक है, इन लोगों का डीवी जो है वो 30 तारीख तक है, यानी 30 नवंबर लास्ट है, ठीक है। और जो लास्ट के अभ्यर्थी 842 करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बाद में शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। अब उन लोगों को जो मैंने बताया उन लोगों को किया गया, तो अब इन लोगों का डीवी 2 और 4 दिसंबर को रखा गया है, 2 और 4 दिसंबर को, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेस को लेकर के, ये रिज़ल्ट आप सभी का दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक आप सभी वीडियो 2018 वालों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बार हमें प्रयास करना होगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। वो कैसे होगा वो चलिए हम जानते हैं आगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इतना कुछ सच्चाई है जो कि है ही। अब भाई इतनी भले ही हम लोगों की 5 साल पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, एक तो इतना हम लोगों ने झेला, सब कुछ झेल लिया,
अब फिर भी इसको अटकाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं कहूँगा कि पेशेंस रखिएगा थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है चीज़ों को प्रेशर में रहने की। बस हमने आप सभी से कहा था कि भाई ट्विटर कैंपेन, ठीक है, क्या ट्विटर कैंपेन चलाना सही होगा? अगर देखिए ट्विटर प्रोटेस्ट होता है तो इस पर आप सभी अभ्यर्थियों को साथ देना ही होगा। हमने उस दिन भी कहा था, बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ मिल जाता है तो बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भाई हम लोग सभी हक की लड़ाई आप सभी लड़ोगे। ठीक है, तो हमें एक सही तरीके से जो योग्य है जो करना चाहिए, ठीक है, एक उचित ढंग से हमें अपने आप से एक अपनी मांग रखनी चाहिए उनके आगे कि हमारा रिज़ल्ट आखिरकार कब आएगा, परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। इसको लेकर के हमें प्रयास लगातार करना होगा, जिससे हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा यूपीटीपीएससी पर। अब यूपीटीपीएससी पर जब प्रेशर क्रिएट होगा तभी कहीं ना कहीं जाकर के रिजल्ट थोड़ा सा पहले खिसक सकता है। और जहाँ तक बात रही कि बताया जा रहा है कि स्कैनिंग प्रक्रिया नहीं हुई या फिर कोई भी चीज़ें हैं, जहाँ तक मैं आपको ये बता दूँ कि सारी चीज़ें हो चुकी है, बिल्कुल ये पूरी हो चुकी है, बस इनको रिजल्ट पब्लिश करना है। ये इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे में उनको प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कई वैकेंसी है जो कि लास्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। भले ही हमारी जो है काफ़ी पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन और भी वैकेंसी को लेकर के जिसका ज्वाइनिंग होना है, जिसका डीवी हो चुका है, जिसका डीवी होने वाला है, जिनका डेट आ चुके हैं, उस प्रक्रिया को लेकर के वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। ठीक है, तो अब हमें इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़े लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम सभी को। ठीक है, और जहाँ तक बात प्रोटेस्ट की रही है, तो हम ट्वीट के लिए जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे भाई, ट्वीट कब होगा। ठीक है, इसको हम डेट निर्धारित करेंगे। बस आप सभी एकत्र होने की ज़रूरत है। आप सभी को जितना जितना हो सके शेयर करेंगे लोगों पर, ताकि पहुंच पाए। जो आप लोग का ओपिनियन है कब क्या करना है आप लोग बताइएगा, उसी के अनुसार मैं भी आप सभी के साथ हूँ बिल्कुल। ठीक है, बाकी कट ऑफ को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इतना ज़्यादा डर जो आप लोगों के मन में बना हुआ है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, एक्चुअल में आप लोगों को कट ऑफ को लेकर के भी सबसे बड़ा संदेह बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, जो आपका शिफ्ट की बात करें। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें, ठीक है, चाहे और सेकेंड शिफ्ट में 26 तारीख, ठीक है, और यहीं पर फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, और यहाँ पर भी 27 तारीख की बात करें, तो इन सभी शिफ्टों में हुआ क्या एक्चुअली में आपको पता है कि हमारी सेकेंड शिफ्ट कैसी थी। ठीक है, अब नंबर किनका घट सकता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इजी शिफ्ट, जब इजी शिफ्ट रही है, अगर देखो ये थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला है, थोड़ा टफेस्ट था। अब लोगों का ये भी कहना होगा कि नहीं ये इजी था। अगर एवरेज देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट जो है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट थी। इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन जो है इन शिफ्टों पर एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ के ऊपर। हालांकि आप सोचो ज़्यादा माइनस होगा, अब ज़्यादा नहीं होने वाला है। 2 मार्क्स तक का जो है इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बाकी रही कट ऑफ की बात कि कट ऑफ कब होगा। देखिए अब रिज़ल्ट आप लोग वेट करो भाई, रिज़ल्ट आएगा नहीं है, पर डीवी कब होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। बस डीवी और फाइनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो बताने वाला हूँ आपकी ये फाइनल कट ऑफ होगी, और डीवी और फाइनल में केवल 4 से 5 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इससे आप जो मैंने ये फाइनल कट ऑफ जो लिख रखी है, इससे आप 4 से 5 मार्क्स कम आपके हैं तो आप डीवी के लिए बिल्कुल सेफ हो। फिर भी हमें उम्मीद नहीं खोनी है। ये एक हमारी एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि आप लोगों के डाटा पर ही आधारित चीज़ों को हमने निकाल के सामने लाया है। आप लोग 2011 की कट ऑफ तो पता ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ हमारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर है। ठीक है, इसी के आसपास रहेगी। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि 2018 और 23 में ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, इतने ही कुछ नंबर का डिफरेंस होने वाला है, 3 से 4 मार्क्स का ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। आप सभी बस तैयार रहिएगा। हमें रिजल्ट को लेकर के प्रयास करना ही पड़ेगा, ताकि आयोग जल्द से जल्द इसको लेकर के आगे कदम उठाए और जल्द से जल्द रिजल्ट दे, क्योंकि हमें डीवी को लेकर के भी चीज़ों को मैनेजमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट 5 सालों का वक्त बीत गया है, सभी के बाद डॉक्यूमेंट्स वो जो है अरेंज नहीं होंगे।
कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स किसी की मिसमैचिंग होगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है खो गया हो, तो बहुत सारे तरह तरह के डाउट्स होते हैं। बाकी मैं आप सभी को टाइम पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।